गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन। जस्ट अभी मैं निकल रही हूँ मेरी सिस्टर के घर। लड्डू को आप लोग जैसे कि ब्लॉग में देखे हैं, तो लड्डू का आज है मुंडन संस्कार, उसी के लिए बस मैं पहुंच रही हूँ। आज है पूजा मंदिर में, मुंडन है मंदिर में, और फिर घर पर है सत्यनारायण भगवान जी का कथा, और इसके बाद है दोपहर का खाना पीना, और नेक्स्ट डे है पार्टी। तो ये मैं झोले में ली हूँ कपड़ा गाइस, यानी कि इसमें मैं 4 साड़ी, 2 सूट और 2 पैंट शर्ट का कपड़ा, एक लड्डू का कपड़ा, इतना ली हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज लड्डू का मुंडन है, सभी लोग पहुंच गए और मैं रास्ते में हूँ, निकल गई हूँ गाइस। बस अब हम लोग जा ही रह रहे हैं, मंदिर डायरेक्ट पहुंच रहे हैं। 11 बजे का टाइम था, लेकिन अभी 12 बज रहा है। चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग, जो भी होगा आगे का मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। गाइस मैं पहुंची हूँ ना, पहुंचने के बाद लड्डू का रोना देख करके ना आगे का रिकॉर्ड ही नहीं करी, अब पूरा बाल हट गया। खोल दो, खोल दो। ये देखो, ये देखो। अच्छा आप अच्छी लड़की है, अच्छा कुछ नहीं है। पैदल चलना पड़ता ना, इसलिए मैं बोली लास्ट में। हो गया, चलो रोएगी नहीं, आऊंगी। अच्छा नहीं, आज छुला दीजिए उसको पहले। हाँ नहीं भगा दी, सब तो भगा। लड्डू मंदिर खुश रहो, खुश रहो। फिर लड्डू का भाई इधर तो देख लड़की कोई नहीं देगा। जब बोल रहा हूँ तब उधर
लड्डू का फेस चेंज हो गया ना तुरंत जो भी मिला पार्टी दे लेती हूँ देखो गाइस ये पीछे से आई है ए सब जा रही है। मम्मी मैं कैमरा श्रीरंगनाथं पूज्यं श्रीवैकुंठं तमागमत् भानुकं सत्यं सदागमो रज्जोभत् देहार्थ कृष्ण चित्तं धामोकभावः
तुंगध्वजो महाराजा स्वयंवर को वित्तल सर्वान् भागवतान् कृत्वा श्री वैकुंठं तदा गमता इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण वध कथायां पंचमध्याय समाप्ता। बिंदुले सत्यनारायण भगवान की जय। एकादशी, सब लोग एकादशी का कथा सुनो। बहुत लोग एकादशी, आज हम भी है एकादशी। और मैं अगर कथा पहले जब कथा होती थी मुझको पता चला कि जब कथा होती थी तो लोग इधर उधर की बातें करते थे। सही बोल रहा हूँ ना मैं? लेकिन फिर मैं जब कथा किया और पूरा ट्रैक खोल दिया, बोले पंडित जी आप दौड़ो, लाइट क्लियर है, ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है। और सभी लोग एकादशी की कथा सब जानते हैं। साल भर में कितनी एकादशी पड़ती है? और अधिक मास आ जाए तो 26। और इस बार अधिक मास है, मलमास जेठ में है इस बार। तो जैसे हमने अपने आचार्यों से, संतों से सुना है कि सभी व्यक्ति को घर का स्पीड से काम करने वाला दूसरा व्यक्ति है और वो बैठ जाए तो हर कोई क्वेश्चन कर ही देगा। मतलब अनीता चाची के बाद फिर ये जितना स्पीड से पैर हाथ चलता है। सही है। दूल्हे की शादी में मैं अंत में बारात में रो डाली, बोली अब मैं बारात नहीं जाऊंगी, जब तुम जाओ या मन कर डायरेक्ट यहाँ कोई नीचे ऊपर नया घर बनाते समय नीचे से डायरेक्ट ऊपर इतना मेरे पैर में, मेरा पैर उठना बारात के लिए मेरा पैर उठना मुँह पर। मैं रोने लगी। नीचा बोलती दीदी अब आप बैठो, आप उसके पास भी टाइम नहीं है, उसको क्या बोलोगे? अरे हाँ आप बैठो, मुझे बैठूंगी तो इसका काम मेरे तुम लोग का ऊपर वाला छत पे, हाँ ऊपर वाला सिस्टम हटाओ गई, या नीचे ही करो या ऊपर ही करो। 2 महीना से चल रहा है। और एक दिन तो ताना दिए हैं कि आप देख लीजिए, वहाँ रोक रहे हैं ना बहू को, देख लीजिए हम लोग यहाँ भी रुकना पड़ेगा। सेठ नहीं, इसके हस्बैंड ने फोन करके अभी देख लो बहू रुक रही राजपूत लोग यहाँ। अब मेरे का भी टाइम आएगा, मेरे घर मना नहीं करना, आप जैसे शादी वैसे वहाँ से ज्यादा रुकेगी। वहाँ से ज्यादा रुकेगी। बड़ी है तब मेरे भी दिमाग में आया, बोली हाँ मैं भी ऐसी बोल करके लड़ू। आमल की एकादशी। माता जी बोले हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो आमला एकादशी की कथा कहो, जिससे मेरा वशिष्ठ जी बोले हे राजन सब है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय चारों वर्ण के लोग भाई भाई आपस में, भाई भाई में आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्र रथ नामक एक चंद्रवंशी राजा था और बहुत विद्वान था और धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध से लेके बालक तक, देखो क्या आया कथा, देखो जो मैं बताया क्या आया। उस नगर के बूढ़े से लेके जवान तक, बच्चे तक एकादशी व्रत रखते थे। एकादशी आई और उस दिन राजा से प्रजा तक और वृद्ध से लेके बालक तक सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ एकादशी का व्रत किया। प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे धात्री, हे आंवला वृक्षे, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, सारे पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ स्वीकार करो। राजा बोलते हैं तुम भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। व्यतीत की प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। कुछ समय बीतने के बाद उस महिला की मौत हो गई और उस आंवला एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विद्रुत के घर जन्म लिया। कौन? बहेलिया। एकादशी की कथा को सुना, रात भर जागरण किया, क्योंकि महापापी था और दुराचारी था, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। और जब वो मरा तो अगले जन्म में एक राजा के घर में जन्म लिया। उसका नाम था बसूरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगनी सेना की साधता धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य की कांति में, चंद्रमा वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में विष्णु के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान था।
वह अत्यंत धार्मिक सत्यवादी कर्मवीर विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए और देव योग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मलिच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। है ना लाइन कहत सन भजत हरि हर स्वामी ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जगपालन हरणा ओम जय लक्ष्मी फूल काल काले कपाल माला किसे कराले दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अभी लगेगा, पहले चाचा चाची लेंगे, इसके बाद आप लोग। चलो चाची, पूजा हो गया, रूम जमाऊं चाची। अनीता चाची का पूजा हो गया। अब पूरा घुमा दीजिए, पकड़ दे, देखना बेटा, ये पकड़ के, है ना। ले लो इधर घुमा दे सालू। अपने घर का काम तो करना ही पड़ेगा बुआ। ये सब सुविधा मिला तो मुझे अच्छा लगा। आयुषी दे दे मेरे को एक। क्या डबल चाय? नहीं बहन, अगले अरे तो हमारे तो चाय लाई है। बोल रहे हैं कि पंचामृत नहीं भी है। पंचामृत तो लेना पड़ेगा, प्रसाद है ना। अब चाय के बाद मेरा मुंह मीठा मीठा करना पड़ेगा। यहाँ लड्डू सो रही है गाइस, और मैं ज्यादा ब्लॉग नहीं बना पा रही क्योंकि मैं इधर उधर नहीं हो रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरे पैर में दर्द है और फिर सही नहीं है ऐसे इधर उधर होना, इस वजह से तो जो थोड़ा बहुत वीडियो बनाई, कभी खुद ली हूँ, कभी किसी और से लेने बोली हूँ।